गांव के किनारे टूटी फूटी हवेली में रहती थी दो बहनें, राधा और कविता। माँ बाप के जाने के बाद एक दूसरे का सहारा वही थीं। लेकिन किसे पता था कि इन्हीं मासूम बहनों की जिंदगी पर उनके रिश्तेदारों की नजर लगी हुई थी। दीदी, देर हो गई। गीता मौसी की गाय कुएं में गिरने वाली थी, मैंने बचाया। तू हर किसी का बोझ क्यों उठाती है? कभी सोचा अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? राधा बाहर से सख्त दिखती थी, पर अंदर से अपनी बहन के लिए डर से भरी हुई। उसे लगता था अगर कविता भी चली गई तो वो अकेली रह जाएगी। बेटियों, ये हवेली क्यों बर्बाद कर रही हो? हमें दे दो, हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे। ये हवेली हमारी माँ बाबूजी की निशानी है, इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। राधा का जवाब सुनकर रिश्तेदारों के चेहरे से नकली मुस्कान गायब हो गई। लालच अब उनकी नस नस में दौड़ रहा था। दीदी, ये खूंटी किसने गाड़ी? ये ताऊ का काम है। अब वो पटवारी से मिलकर कागज बदलवाना चाहता है। हाँ, रिश्तेदारों का लालच अब जमीन को हथियाने तक पहुंच चुका था। लेकिन क्या सचमुच दो अनाथ लड़कियां इस साजिश का सामना कर पाएंगी? सरपंच जी, हम अनाथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारी जमीन छीन ले। हमें न्याय चाहिए। गांव के लोग हैरान थे। दो मासूम बहनें अपने ही चाचा चाची से लड़ रही थी। पंचायत ने अगली सुबह का वक्त दिया। जल्दी आओ, आग लगी है। 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 ये आग हादसा नहीं, उनके बुरे कर्मों का फल है। भगवान देर करता है, पर अंधेर नहीं। बेटियों, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमें माफ कर दो। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दीदी, माँ कहती थी माफी सबसे बड़ी जीत है। इनकी मदद कर देते हैं। ठीक है, पर याद रखना, लालच फिर कभी मत पालना। और उस दिन टूटी हवेली में इंसानियत की नई नींव रखी गई। राधा और कविता ने साबित कर दिया कि असली ताकत बंदूक या लालच में नहीं, बल्कि माफी और इंसानियत में होती है।